नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कंसेक्टिव बहुत बड़ी बात है जी। 1.4 बिलियन लोगों को अपनी कहानी सुना के उनका इलेक्टेड लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेबल लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर आना बहुत बड़ी बात है। I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर डॉक्टर जयशंकर को आप देखेंगे कि वो एक बार फिर नरेंद्र मोदी साहब के साथ आ रहे हैं, और जब डॉक्टर जयशंकर वापस आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी वही होगी जो इससे पहले मोदी साहब के 2 अदवार में रही। इंडिया ने हमारे लोगों को बचाया था, ठीक है, सोमालिया के लुटेरों से, तब भी इनके मुंह से कोई भी थैंक यू का मैसेज नहीं गया। और अब जब प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार पीएम बन गया, अभी भी उन्होंने कोई ट्वीट वगैरह नहीं। मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं, अगली जंगों में इंडिया का असला इस्तेमाल होगा। इंडिया विल बी रिच, इंडिया विल बी फाइनेंसिंग वॉर्स the way right now they are sending the weapons to Israel in a same fashion in सारे के सारे फार ईस्ट के अंदर इंडिया का असला जो है वो चलेगा, और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी इंडिया को हो रही है। पूरे रीजन के अंदर अगर इंडिया देखे तो उसकी बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट पावर है, उसकी डिप्लोमेटिक पावर्स बहुत अच्छी हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। और याद है इंडिया के मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने जो बाइडेन ने ही लिखा था कि दुनिया में 2 ही डेमोक्रेसी हैं, एक अमेरिका और दूसरा जो है इंडिया। सो हमने भी कांग्रेचुलेट। आप नरेंद्र मोदी की 50 चीजों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये माने कि नरेंद्र मोदी को समझ है कि मैंने इंडिया को लेके कैसे चलना है। और हार्वर्ड ग्रेजुएट राहुल गांधी वो स्टोरी नहीं सुना सके। देखिए, इस स्टोरी टेलिंग ना ये तरीकाकार है आपका, आपने दुनिया को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है, मैं आज इस पे जरा कुछ सीरीज ऑफ डिस्कशंस करूंगा कि नरेंद्र मोदी के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, ठीक है जी, इसमें एक तो चलो डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको सेकंड टर्म के लिए कहा जा रहा है। द बेस्ट चॉइस फॉर इंडिया, there cannot be a better politician, a diplomat turned politician who can lead India, or who has been telling India's story so soberly, इंतहाई एक अच्छे कॉन्फिडेंट अंदाज से, एक अच्छे तरीके से इंगेज कर रहे हैं दुनिया को। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी का जो चेहरा है वो जयशंकर है।